ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय बजरंगबली भगवान। देखिए, भगवान से जब आपका भावात्मक लगाव हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्वतः ही मिलना शुरू हो जाती हैं। देखिए, भगवान से भाव से जुड़ना ऐसा नहीं है कि जिनके पास में बहुत सारे संसाधन हैं वो ही केवल भगवान से जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद भगवान केवल उनके पास में ही होते जिनके पास में बहुत सारा धन है, क्योंकि वो तो भगवान को किसी न किसी रूप में प्रसन्न कर ही लेते। वो चाहे कितनी भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, कितने भी वस्त्र चढ़ा सकते हैं, कितने भी तरह की चीज़ें आभूषण चढ़ा सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। उनके पास में तो संसाधन की कमी है नहीं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान सिर्फ उनके ही हैं या भगवान सिर्फ उनसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। आपके मन में अगर भगवान के प्रति भाव है तो भगवान आपसे भी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। भगवान से जुड़ाव भावात्मक ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत तीमझाम चीज़ें हों, आपके पास में पुष्प को बहुत अच्छे से हों, आपके पास में बहुत अच्छी मिठाई हो, आप बहुत सुगंधित कोई धूप बत्ती प्रयोग करें, बहुत सुंदर सा दीपक जलाएं या बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करें। ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपके मन में भाव नहीं है तो आप कितनी भी सुंदर चीज़ें, कितनी भी अच्छी चीज़ें, कितनी भी महंगी चीज़ें भगवान को अर्पित कर दें। ज़रूरी नहीं होता है कि आपसे प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन में भाव बहुत जरूरी है, उनके प्रति लगाव बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा है कि एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ का उस बच्चे के प्रति कितना लगाव होता है, एक पिता का एक अपने बच्चे के प्रति कितना लगाव होता है। तो कुछ इस तरह से लगाव का अर्थ होता है जहाँ पे आपका कोई लालच ना हो, जहाँ पे आपको ये ना सोचना हो कि नहीं इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। बिना किसी स्वार्थ के जब आप भगवान से जुड़ते हैं, बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के जब आप भगवान के मंत्रों का जप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो भगवान आपसे बहुत जल्दी जुड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, कोई भी दैवी शक्ति जो होती है वो सांसारिक जो संसाधन होते हैं या माया रूपी जो संसार है इससे परे होती है। आप उस माया रूपी संसार को आप उन्हें इंसान ना समझें। आप ये सोचें कि ये मत सोचें कि वो इंसान हैं, आप उन्हें वस्त्र दे दो, आप उन्हें आभूषण दे दो, आप उन्हें अच्छी अच्छी तरह की मिठाई खिला दो, आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, और मन में कुछ और आपके चल रहा है। तो ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। देव देव ही होते हैं, शक्तियाँ शक्तियाँ ही होती हैं। पारलौकिक दुनिया की जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ ही हैं, उन्हें इंसान नहीं समझना चाहिए। अगर हम चढ़ा भी रहे हैं तो अगर हमारा भाव नहीं है उनके प्रति समर्पण का तो कुछ भी आप अर्पित कर दो भगवान के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मानसिक अर्पण करते हैं। मानसिक अर्पण का अर्थ ये है कि जैसे आपके पास में कुछ संसाधन नहीं है, आप बहुत परेशान हो, आप पुष्प भी नहीं ला पा रहे हो, मिठाई भी नहीं लेके आ पा रहे हो, आप भगवान को भोग अच्छा नहीं लगा पा रहे हो, दीप धूप दीप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उनको वस्त्र भी नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आप भावपूर्ण अगर उनकी सेवा कर रहे हो, मानसिक सेवा कर रहे हो कि आपने मानसिक रूप से उन्हें दीपक जलाया, मानसिक रूप से आपने उन्हें पुष्प अर्पित किया, आपने मानसिक रूप से धूप अर्पित किया, मानसिक रूप से आपने उनको भोग लगाया, फिर मानसिक रूप से उन्हें जल दिया। अगर आप ऐसा सोचते भी हैं भावपूर्वक तो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आपकी मानसिक पूजा भी भगवान स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा ना कि आप मानसिक जप करते हैं तो भगवान को सुन तो देता नहीं है कि आप मानसिक जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान स्वीकार करते हैं ना। तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपका भाव क्या है उनके प्रति, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि आप उन्हें क्या चढ़ाने जा रहे हैं, और महत्वपूर्ण ये भी नहीं होता है कि आप उनके लिए क्या करेंगे। महत्वपूर्ण ये होता है कि आप उनके प्रति अपने मन में क्या भाव रखें, अपने हृदय में क्या भाव रखें। अगर आपके मन के अंदर भाव खराब है, भाव अच्छा नहीं है भगवान के प्रति, आप कुछ भी कर दीजिए। बहुत सारे लोग करते भी हैं, आपने देखा भी होगा। बहुत सारे लोग अखंड रामायण करा रहे हैं तो कोई जागरण करा रहा है तो कोई कुछ करवा रहा है, मतलब वो शो ऑफ में लगे हैं कि बगल वाले ने कराया तो उससे बड़ा मैं जागरण करा दूंगा, बगल वाले ने भंडारा कराया तो मैं उससे बड़ा भंडारा करा दूंगा। उनको इससे मतलब नहीं है किसी भूखे के पेट में भोजन जाए या किसी ऐसे व्यक्ति को उसका लाभ मिले जो जिसको इनकी ज़रूरत है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको अपने शो ऑफ से मतलब है। उनको ये लगना चाहिए कि हाँ हमने ये बहुत बड़ी चीज़ करा दी, 10 लोग बोलने वाला अरे आपका तो भंडारा बहुत बड़ा था। तो इस तरह से अगर लोगों के मन में सोच रहेगी तो भगवान कहाँ से प्राप्त होंगे।
भगवान को प्राप्त करना एक अलग ही दुनिया है, उसमें शो ऑफ नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि अपने मोबाइल में अपने मंदिर की फ़ोटो स्टेटस में डाल देते, कहीं कुछ कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें, आपकी जो पूजा पाठ होती है, आपका जो मंत्र जप या जो भी आपके देवी देवता होते हैं उनको गुप्त रखा जाता है, क्योंकि पूजा पाठ मंत्र का अर्थ समझते हैं आप? मन का तंत्र, मतलब जो आपके मन में रहे। पहले एक परंपरा थी कि गुरु ही अपने शिष्य को मंत्र देता था, वो भी कान में, कि तीसरे व्यक्ति ने अगर सुन लिया तो उस मंत्र का अनर्थ हो जाता था, मंत्र नहीं रहता था। तो मन का तंत्र मतलब मंत्र। उसी तरह से पूजा पाठ भी होती है, पूजा पाठ भी गुप्त रखी है, शो नहीं किया जाता उसका कि आपने स्टेटस में लगा दिया, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। आप दिखा रहे हो स्टेटस में मंदिर गए, आपने वहाँ फ़ोटो खिंचाया, दिखा रहे हो स्टेटस में कि आप माता रानी फूल चढ़ा रहे हो। किसको दिखा रहे हो आप? पुष्प चढ़ाने किसको गए थे? जो स्टेटस देख रहा है उनके लिए, या भगवान को चढ़ाने गए थे? तो भगवान को अर्पित करना है तो वहाँ तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। आप और भगवान दोनों का आपस में कम्युनिकेशन, बस वही बहुत है। ज़रूरी नहीं कि आपकी पूजा पाठ कोई देखे, आपसे कोई कहे हाँ आज आप 1 घंटा पूजा करते हो, आप सुबह भी पूजा करते हो, शाम को भी पूजा करते हो, सुबह भी ध्यान करते हो, शाम को भी ध्यान करते हो, सुबह भी मंत्र जप करते हो, शाम को भी मंत्र जप करते हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसका कोई अर्थ नहीं है कि आप क्या करते हो। अगर आप अपने देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो, आप अपने देवी देवताओं से जुड़ नहीं पा रहे हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो भाव बहुत ज़रूरी है आपकी पूजा में, और भाव आता भी तब है जब आप सही में भगवान के प्रति जुड़ना चाहते, तभी भाव पैदा होता है। सिर्फ दिखावे के लिए पूजा पाठ करके कोई मतलब नहीं बनता है, और ना ही उसका कोई फल मिलता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।